का पथ अनजाना हो, क्यों बनता है दीवाना। सुबह उठना प्राची में और सांझ पड़े घर जाना, सुबह उठना प्राची में और सांझ पड़े ढल जाना। यही तो है जीवन कहानी, आगे का पथ अनजाना हो, क्यों बनता है दीवाना। बचपन तो अज्ञानी में बीता, यौवन का घट रह गया रीता। अब भी संभल जा समय पगले, रच ले अधूरी जीवन गीता। हर क्षण क्षण में जागृति के स्वर, हर कण कण में रह जाना न खुद से अनजाना। आगे का पथ अनजाना हो, क्यों बनता है दीवाना। खोज रहा क्या अवशेषों में, देश छिपा मेरे वेशों में। खोज रहा क्या अवशेषों में, रूप छिपा मेरे वेशों में। कर ले उजाला निज घर भीतर, कोई न अपना कर देशों में। अनजान प्रीति बनती गनीति, कौन युधिष्ठिर बाजी जीती। तुम अपने घर में सजाना, आगे का घर अनजाना हो, आगे का पथ अनजाना। बंधन मोक्ष छिपा है अंदर, फिर क्यों भटके इस दर उस दर। लहरों के मोती कभी ना मिलेंगे, पाओ खजाना गहरे उतर के। आत्म समंदर का कर बंधन, आत्म समंदर का कर मंथन। अमृत तत्व को पाना, आगे का पथ अनजाना हो, क्यों बनता है दीवाना। सोच समझ ले मानवी है तेरा कहाँ ठिकाना। चलना है एक अकेला, आगे का पथ अनजाना हो, क्यों बनता है दीवाना। ओंकार बिंदु
संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी आपने एक गीत सुना, सोच समझ ले मानवी है तेरा कहाँ ठिकाना। मनुष्य का असली ठिकाना कहाँ होता है। एक आदमी संत के पास गया, मुझे शांति का उपाय बताओ। संत ने कहा, मैं कभी बिजी रहता हूँ, तुम अपना एड्रेस दे दो, वहाँ पर मैं आ जाऊँगा, भेज दूँगा। तो उसने कहा, मेरा एड्रेस तो ये पूरे कांकुरली है। बोले कांकुरली तो बहुत बड़ा है, कांकुरली में कहाँ रहते? फिर कांकुरली में बोले नया बाजार में रहता हूँ। नया बाजार भी बहुत बड़ा है, उसमें कहाँ रहते हो? बोले तेरापन भवन में रहता हूँ। तेरापन भवन भी बहुत बड़ा है, कहाँ रहते? ऐसे करते करते पूछा, अंत में उसने बोला, मैं अपनी आत्मा में रहता हूँ। तो अपनी आत्मा में रहना ही हमारा असली पता है, बाकी बाहर के पते तो ये टेम्परेरी होते। तो सोच समझ ले मानवी तेरा कहाँ ठिकाना, चलना है एक अकेला। एक पुस्तक का नाम है, आचार्य महाप्रभु की पुस्तक है, एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, यदि तो डांट सकुन आवे तो मैं एकला चलो रे। यदि तो डांट सकुन बोले तो मैं एकला बोलो रे। यदि तुम्हारे साथ कोई नहीं चलता हो तुम अकेले चलो। हिम्मत न हार, अकेला चल। जितना तपता है सोना उतना है आता है निखार। फकीरा चल चला चल, अकेला चल चला चल। तो ये अकेला चलने का अर्थ क्या? क्या रियल में अकेला रहना? नहीं, रियल में अकेले रहने का अर्थ है जब व्यक्ति अपने राग देश से मुक्त हो जाता है तब अकेला रहता है। बाकी जंगल में कोई चला गया, राग देश साथ में जुड़ा हुआ है तो अकेला नहीं। पर मानो भीड़ में है और राग देश नहीं है तो भी अकेला। एक सुंदर बात संस्कृत में कही गई, रागत देशो विनिर्जित्य किम रम्ये करिष्यति। रागत देशो अनिर्जित्य किम रम्ये करिष्यति। कहा गया, यदि तुमने राग देश को जीत लिया तो जंगल में जाके क्या करो? जंगल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राग देश को जीत लिया, वितराग बन गए। और राग देश को नहीं जीता तो जंगल में जाके क्या करो? राग देश को ही नहीं जीता तो जंगल में जाके क्या करो? दोनों तरफ से। तो राग और देश, महावीर स्वामी की वाणी है, रागो य दोषो वियकम वियम। कर्म बंधन के दो बीज है। कौन कौन सी बीज है? राग और देश। या तो हम किसी से राग करते हैं या द्वेष करते हैं। जब तक ये चलता रहेगा तब तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। राग देश से बच जाना हो सकता है। इस पांचवें आरे में कोई व्यक्ति वीत राग बने या न बने, कम से कम मीत राग तो बने। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे राग देश घटना चाहिए या बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा राग, हमारा द्वेष, हमारा क्रोध, मान, माया, 18 पाप बढ़ते ही रहते। तो जैन होने का मीनिंग ये था कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें अपने राग द्वेष को, कषाय को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ आदि को कम करना चाहिए। तो ये बढ़ना नहीं चाहिए। अगर राग द्वेष बढ़ता है तो आपने धंधा खोटा किया। आप व्यापारी हैं और व्यापार में यदि आपने धंधा किया और कमाई नहीं होती है तो
वो धंधा काम का नहीं। आचार्य भिक्षु ने एक किसान से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले गुरुजी मैं खेती करता हूँ। अच्छा खेती करते हो, ठीक है। तुमने जब खेती की थी तो कितना सारा पैसा लगा सब मिलाकर? बोलो टोटल मिला के 10 रुपया लगा गुरुजी। अच्छा जब तुमने अनाज बेचा वापस तो कितना पैसा मिला? बोले 10 रुपया मिला। तो 10 रुपया लगा था, 10 रुपया वापस आया। अगर इतना पैसा ऐसा ही पड़ा रहता तो इतने कर्म का बंधन तो नहीं होता। धंधा भी करो तो खोटा मत करो। एक लड़के ने उपवास किया। हमने कहा कि आज उदास क्यों? बोले आज उपवास, आज खाना नहीं खाया। तुम्हारे प्रवचन में क्यों नहीं आए? बोले गुरुजी आज उपवास है। अच्छा सामायिक क्यों नहीं कर रहे हो? बोले आज उपवास। अच्छा और घर पे जाके तो क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहा है। क्यों? टाइम पास कर रहा। उपवास से खाना तो खाना नहीं, टीवी देखने का त्याग किया नहीं। टीवी देख रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, पेपर पढ़ रहा हूँ। अरे जिस दिन आपको उपवास नहीं था उस दिन आप बड़े उत्साह से प्रवचन में आते थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आते थे और स्वाध्याय करते थे, सामायिक करते थे। और आज उपवास किया तो ये प्रवचन में भी नहीं आ रहे हो, सामायिक भी नहीं कर रहे हो, संत दर्शन भी नहीं कर रहे हो, तो धंधा खोटा किया। धर्म की कमाई। आओ खेरी घड़ियां थारी घटती जावे हो। आओ खेरी घड़ियां थारी घटती जावे हो। कर ले कमाई धर्म ध्यान रे। समय जो बीत जावे पाछो नहीं आवे हो। समय जो बीत जावे पाछो नहीं आवे हो। ज्योति जगाले अंतर ज्ञान। श्वास रे धागा सुबन्यो जिंदगी रो हार हो। टूटन में लागे नहीं देर। मुनिश्री शासन गौरव राकेश कुमार जी स्वामी उन्होंने ये गीत बनाया और वो कांकोली भी आए। कई भारत की बहुत यात्रा की उन्होंने। और वो ऐसे संत थे जो कहना चाहिए ऑलराउंडर संत थे। जहाँ कोई क्षेत्र की समस्या आती तो आचतुल से उनको भेजते थे कि जाओ समस्या का समाधान करो। वो लोगों को समझाने की कला थी। गीत बनाते थे, गीत गाते थे, प्रवचन देते थे। शरीर चिकना एकदम काफी बहुत समानता थी। मुझे उनके साथ रहने का मौका। एक बार की बात, मैं जोधपुर में प्रवचन दे रहा था, संबंध था उसमें। तो राकेश कुमार स्वामी घर घर में जाकर लोगों को प्रेरणा देते थे ताकि लोग आओ और पूरा लाभ उठाओ। चतुर्मास था 1991 या 2 का होगा, जोधपुर का। तो पहले मुझे प्रवचन देने का मौका मिलता। मैं प्रवचन देता, एक आदमी आगे बैठा, वो बातें नोट करता। 3 महीने में वहाँ रहा। फिर मेरे मन में आया कि मैंने इतना प्रवचन दिया है तो उसका प्रवचन नोट कर लेता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ। मैंने कहा जो आपने जो कॉपी नोट की प्रवचन की मुझे दे दो, मैं कॉपी कर लेता हूँ। नहीं महाराज समर जी आपको नहीं देंगे कॉपी। क्यों? मैंने आपने जो बोला वो नहीं लिखा। फिर आपने बोलने में क्या क्या गलती की, सारी गलतियों से डायरी भर गई। 1 महीने में 1 डायरी भर गई, 2 महीने में 2 डायरी भर गई, तीसरे महीने में तीसरी डायरी भर रही। मैंने कहा मैं तो आपको देख के बोलता था कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातें नोट कर रहा है तो मैं और अच्छे उत्साह से बोलूँ। वो बोले आपने जो बोला वो नोट नहीं किया, आपने बोलने में कितनी गलती की। संस्कृत की गलती, अंग्रेजी की गलती, हिंदी की गलती और सारी गलतियों से भर लिया। मैंने कहा पीछे बैठते, आगे बैठे तो क्या फायदा हो। बोले पीछे अगर बैठता तो जनता की गलती भी नोट करता। जिसका स्वभाव गलती देखना है वो गलती देखेगा, जिसका स्वभाव
अच्छाई देखना है वो अच्छाई देखें। यदि हमको अच्छाई देखना है तो हम रावण में भी अच्छाई देख सकते हैं, कितनी अच्छाई। और उन अच्छाइयों के कारण वो रावण जो है आने वाले समय में जैनों का तीर्थंकर बनेगा। देखिए आप, सीता उसकी गंदर होगी, लवकुश उसके गंदर होंगे। आने वाले समय में कोई अच्छा काम किया तभी तो बनेंगे। हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम अच्छाई को प्राप्त करें, तो जितनी अच्छाई की मात्रा बढ़ेगी उतनी बुराई कम होगी। तो हमें इस संदर्भ में यह जानना चाहिए कि बचपन जो हमारा है अज्ञान में बीत जाता। कहा जाता है गीत में, बड़प्पन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, तो बुढ़ापा देख कर रोया। बचपन में बच्चों को कहा जाता है तुम कुछ समझते नहीं हो। जवान हो गया, शादी हो गई, घरवाली बोलती है तुम तो समझते नहीं हो। अब बड़ा वृद्ध हो गया, घर में छोटे छोटे बच्चे कहने लग गए दादा दादी अब तुम समझते नहीं हो। तो बच्चा समझता नहीं है, जवान आदमी समझता नहीं है, तो बुढ़ापा समझता नहीं, बूढ़ा आदमी समझता नहीं है। ये समझने की उम्र कब आई? क्या बनने के बाद? जब ये दुनिया का नियम है कि जब हमारी समझ आती है तब तक उम्र निकल जाती। जब उम्र होती है तो समझ नहीं होती है, समझ होती है तो उम्र नहीं होती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में समय रहते, उम्र को रहते हुए समझ आ गई, यानी जाग गया, जागो। ये सारे संत प्रवचन क्यों देते, सारे गीत क्यों सुनाते हैं? जागने के लिए। कब तक मोह की नींद में सोए हम लोग। मोहरी मदिरा ने पी, बाणियों क्यों बावलो। मोहरी मदिरा ने पी, बाणियों क्यों बावलो। माथा पे बांधे सिर क्यों भारे हो। हमारे मोह की चश्मा लगा हुआ है, और चश्मा तो जरूरी है, चश्मे भी कई तरह के होते। तो चश्मा हमें सुविधा भी करता है, पढ़ने में सुविधा आती है। नजर दो तरह का रोग, एक दृष्टि दोष, एक दोष दृष्टि, एक जवानी की बीमारी, एक बुढ़ापे की बीमारी। जवानी की बीमारी क्या है? दोष दृष्टि, गलत नजर से देखना। और बुढ़ापे की बीमारी दृष्टि दोष, देखने में कठिनाई आ रही। दृष्टि दोष का तो उपाय किया जा सकता है, चश्मा लगा लें, ऑपरेशन कर ले, लेकिन किसी में गलती ही देखना, फिर से नजर से देखना, ये दोष है। हमारी नजर सही हो, देखने का तरीका सही हो, नजरिया सही हो, देखने का कोण बदले, सोचने का कोण बदले, शांत हो आवेश, शांति का संदेश। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जब अहिंसा यात्रा शुरू की तो उन्होंने ये गीत, उनका भूत खूब चला था, शांति का संदेश। आचार्य तुलसी ने क्रांति की बात की, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने शांति की बात की, और आचार्य महासमंद जी लोगों की भ्रांति को दूर करने का काम करते। देखो उन्होंने क्रांति की, अणुवत आंदोलन के माध्यम से, समन सेना के माध्यम से नए नए आयाम निकाले, और एक आध्यात्मिक क्रांति की। किसने? आचार्य तुलसी ने। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी आए, उन्होंने शांति की बात की कि तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए, तुमने बहुत पैसा कमा लिया, अब थोड़ा मन को शांत रखो, सबको जान लिया तब अपने को जानो, शांति की बात। शांति दूत की उनको उपमा दी गई, पीस ऑफ मैसेंजर। शांति दूत वही अवार्ड, शांति दूत का अवार्ड आचार्य श्री महासमंद जी जब उदयपुर पधारे, उदयपुर यूनिवर्सिटी ने उनको ये अवार्ड दिया, शांति दूत। तो शांति के दूत हमारे धर्म संघ के आचार्य महासमंद जी इस अवस्था में, यानी 60 के ऊपर हो रहे और पद यात्रा करते हुए, लोगों का कल्याण करते हुए आगे से आगे बढ़ रहे हैं, और
बहुत जल्दी ही वह बम्बई की ओर जो उनका लक्ष्य है, 28 जून को प्रवेश, 29 जून को दीक्षा, फिर चतुर्मास शुरू हो जाए। आप लोग भी यथासंभव जो बम्बई में जाने का काम जाते रहते हैं, व्यवहार के लोग तो बम्बई जाते ही रहते हैं, तो जब भी जैसा हो वहाँ पर दर्शन सेवा का आदि का लाभ लें। यहाँ संत विराज हैं, उनका पूरा लाभ है, सब लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वैसे कहीं घूमने चले गए, संतों को चमासा है तो आए तो आए, नहीं संत कुछ कहते नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। संतों का चमासा, कितना अच्छे संत शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार जी स्वामी और उनके साथ में उभरत संत मुनि अतुल कुमार जी स्वामी, जिनके प्रवचन बहुत जोरदार हो रहे हैं, जो पेपर में भी लोग पढ़ रहे हैं कि लोग प्रवचन सुन के भी जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। प्रवचन देने वाला कितनी कितनी कहाँ से बातें लाता। गुरुदेव प्रमादे महासमन जी, आचार्य महासमन जी कि आपने 10 पुस्तक पढ़ ली एक तरफ और एक बार का ज्ञानी संतों का प्रवचन सुन लिया बराबर। कि प्रवचन देने वाले तो सब तरह की बातें एक साथ आपको बताते हैं। ज्ञान की बात उसमें आती है, दर्शन की बात आती है, चरित्र की बात आती है, तपस्या की बात आती है, ध्यान की बात आती है, इतिहास की बात आती है, तत्व ज्ञान की बात आती है। कोई ऐसा विषय नहीं होता है प्रवचन में, प्रवचन के माध्यम से जो बताया जाता है। तो ये और ऐसे विद्वान संत अगर मिल जाए आपको तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात। तो हम अपने जीवन में आज के प्रातःकाल प्रवचन में ये गीत और आदि के माध्यम से एक ही सार की बात है। क्या बात है? जागो और जगाओ। जागना जरूरी है। सोते तो रहते हैं हम, नींद में सोए हैं, मोह की नींद में सोए हैं। अब ये अवस्था जो आपकी है उस आधार पे तो यहाँ पर सब प्राय लोग अवस्था प्राप्त है। कोई विवश तो अपनी अवस्था अच्छी बीते, बुढ़ापा भी आनंददायक हो जाए। कैसे बुढ़ापा कैसे बीते, आप पुस्तक पढ़ो, जीवन की पोथी, गजब की पुस्तक है। बचपन को कैसे जिए, ये उपाय। आचार्य महाप्रभु जी की पुस्तक किसी के घर में है, किसी ने पढ़ी? पढ़ना, जरूर पढ़ना। जाने के पहले इसी जन्म में पढ़ लेना, बहुत फायदा होगा। पुस्तक का नाम याद रहेगा, जीवन की पोथी। जवानी को कैसे जिए, बुढ़ापे को कैसे जिए, और आगे मैत्री रोग के साथ, मैत्री बुढ़ापे के साथ, मैत्री अपने साथ, सबके साथ मैत्री। ऐसे ये मैत्री भाव हम गीत में गाते हैं, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो अपने जीवन में मैत्री भाव जितना बढ़ेगा उतना आप आगे से आगे अपने धर्म में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जीवन में शांति, करुणा आदि बढ़ते रहे। इन्हीं भावना के साथ में अब मनुष्य प्रधानने वाले हैं, वो आपको बताएं। खड़े होकर मतलब